स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 1 करेंगे। लेसन का नाम है भाषा और व्याकरण, जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। जैसे कोई भी पर्सन, लगा लो ये कबीर है, ये अपनी फैमिली के साथ सर्कस देखने गया और उसने बोलकर अपने दोस्तों को बताया कि मैंने सर्कस में ये देखा, और उसके दोस्त उसकी बातों को सुनकर उसकी बातों का मज़ा ले रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हम सामान्य रूप से बोलकर और सुनकर अपनी बातों को समझा सकते हैं। उसी तरह एक अध्यापिका है जो बोर्ड पर बच्चों को संकेत के माध्यम से समझा रही है और बच्चे कॉपी में लिखकर उस पाठ को समझ रहे हैं। इससे हम ये भी लगा सकते हैं कि अपनी बातों को लिखकर और पढ़कर भी हम दूसरों को समझा सकते हैं। इन्हें ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के उसके बाद आते हैं भाषा के रूप। भाषा के वैसे 3 रूप हैं, लेकिन मुख्यतः जो 2 रूप हम लिखते हैं वो है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। थर्ड रूप है इसका सांकेतिक भाषा, उसका हम कम यूज़ करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वह रूप जिसमें हम बोलकर अपनी मन की बात को कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन पर बात करना, रेडियो सुनना आदि इसके उदाहरण हैं। लिखित भाषा जिसमें हम लिख कर अपनी बात को बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पुस्तक आदि जिसमें हम लिखित रूप को पढ़ते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम लिपि किसे कहते हैं। भाषा के वर्णों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिख कर प्रकट करते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी है, मराठी की भी देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन है और उर्दू की फारसी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि व्याकरण क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, उसके कितने रूप होते हैं और उन रूपों के बारे में पढ़ा। अब हम जल्दी से व्याकरण के बारे में भी जान लेंगे कि व्याकरण क्या होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जैसे खाना बनाना हो या चित्रकारी करनी हो, प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का ज्ञान देने वाले शास्त्र ही व्याकरण कहलाते हैं। जैसे मेरे को तेरे घर आने का है, हम बाजार जा रहा हूँ, ये अशुद्ध रूप दिए हुए हैं। तो हम इनको कैसे लिखेंगे? हम बाजार जा रहा हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है। इसके स्थान पर शुद्ध वाक्य होगा मैं बाजार जा रहा हूँ। इसे ही हम व्याकरण कहते हैं। अशुद्ध रूप को शुद्ध रूप में व्याकरण ही हमें बताता है कि इसको कैसे लिखना है। इस तरह से हमने इस लेसन को रीड किया। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। आपको इन सब के क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसे कहते हैं, वो आपकी बुक में यहाँ दिया हुआ है। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखो। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। थर्ड क्वेश्चन भाषा के रूपों का वर्णन करो। वर्णन करो, इनकी डेफिनेशंस आपको लिखनी है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उसी तरह लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। और उसी तरह व्याकरण, व्याकरण वह शास्त्र जिससे भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। ये आपके 5 क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। ये मैं आपको राइट करके इनकी पिक सेंड कर दूंगी। आपको ये क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं। और उसके बाद इस लेसन्स की स्मॉल थिंग है, वो भी मैं आपको फिल करवाऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको कल सेंड कर दूंगी। आज अब आप स्मॉल थिंग्स हैं, आप खुद भी फिल कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बता भी देती हूँ। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से? मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। कौन जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है? मैंने आपको बताया अभी, व्याकरण है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बताता है। समाचार सुनना
समाचार सुनाना भाषा का डैश रूप है। समाचार सुनाना भाषा का लिखित रूप है, क्योंकि हम अखबार में से अगर समाचार पढ़कर सुना रहे हैं तो वो भाषा का लिखित रूप है। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? फारसी। अंग्रेजी की रोमान, पंजाबी की गुरुमुखी और हिंदी की देवनागरी। ये भी मैंने आपको अभी बताई थी। उसके बाद हम टिक क्रॉस हैं इसमें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार केवल पढ़कर समझते हैं, नहीं, हम लिख कर संकेतों द्वारा भी भाषा को समझ सकते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए उनके कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। यस। व्याकरण भाषा के नियमों का एक शास्त्र है। यस। लिखित रूप को हम पढ़ नहीं सकते। क्रॉस, हम उसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने गलत कहा है तो इसका आंसर आ गया क्रॉस। ये थी इसकी स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन आंसर मैं कल आपको सेंड कर दूंगी। आप लोग हिंदी ग्रामर की अलग से नोटबुक लगा के उन्हें राइट कर लेंगे। मैं स्मॉल थिंग्स की भी पिक आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू।